Hello and welcome to session number 12 of Soft Skills. In this, we are going to cover how does etiquette benefit you? What is etiquette? Critical etiquette topics to consider, etiquette basics, office etiquette, professional dining basics, and networking. So इन दिस पिक्चर यू कैन सी द प्रोफेशनल एटिकेट किस तरीके से आपको एटिकेट्स कैरी करने होते हैं. सबसे पहले तो व्हाट इज एटिकेट. एटिकेट इज अ कोड ऑफ बिहेवियर दैट डिलिनेट्स एक्सपेक्टेशंस फॉर सोशल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी कन्वेंशनल नॉर्म्स विद इन अ सोसाइटी, सोशल क्लास और ग्रुप. अब हम बात करें एटिकेट्स की तो ये कुछ रूल्स होते हैं. रूल्स ऑफ एटिकेट जो है encompass most aspects of social interactions in any society through though the term itself is not commonly used. हम ये commonly हम इसको as manners यूज़ करते हैं, शायद आप लोगों ने अपने आसपास काफ़ी सुना होगा. बट हम ये तरीका होता है, ये रूल्स हैं किस तरीके से हमें सोशल इंटरेक्शन करना चाहिए. सोसाइटी में जब हम होते हैं तो हमें किस तरीके का अपना बिहेवियर रखना चाहिए, क्या मैनर्स फॉलो करने चाहिए, किस तरीके से लोगों से बात करनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम लेते हैं एटिकेट्स में. अ रूल ऑफ एटिकेट में रिफ्लेक्ट एन अंडरलाइंग एथिकल कोड. क्या एथिक्स हैं हमारे, क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए विच आर गुड फॉर अस. जो अच्छा फॉलो अप हमें करना चाहिए उसे हम एटिकेट्स का नाम देते हैं. और ये चाहे आप कहीं एथिकल कोड कहें या इसे आप पर्सन का फैशन या स्टेटस कुछ भी कह सकते हैं. रूल ऑफ एटिकेट आर यूजली अनरिटन. कुछ भी ऐसा नहीं है जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, इस तरीके के कोई भी एटिकेट नहीं होते जो लिखे हुए हों. दे आर नॉट रिटन बट एस्पेक्ट्स ऑफ एटिकेट हैव बीन कोडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम. इनको हम बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द कल्चर, अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी. हम एटिकेट्स को बदलते रहते हैं. तो ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलरली कुछ रिटन नॉर्म्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं. इट्स जस्ट एथिकल कोड्स जो हमें फॉलो करना चाहिए सोसाइटी में फॉर द गुड पर्सनालिटी एंड गुड फॉलो अप्स. कल्चरल डिफरेंसेस पे भी डिपेंड होता है एक्चुअली. हर जगह पे हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह पे एटिकेट सेम होता है. एटिकेट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कल्चर ऑल्सो. व्हाट इज एक्सीलेंट एटिकेट इन वन सोसाइटी मे शॉक ऑन अनदर. तो हो सकता है कि कहीं पे वो एक एटिकेट हो जो हमें फॉलो करना चाहिए, वहीं दूसरे कल्चर में एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी हो सकती है, शॉक भी हो सकता है उनके लिए वो. तो एटिकेट जो है इट इवॉल्व विद इन कल्चर ओनली, कल्चर में से ही वो निकलते हैं. बिकॉज एटिकेट कैन वेरी वाइडली बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स एंड नेशंस. हर एक नेशन के अकॉर्डिंगली, अब इंडिया है एंड वेस्टर्न कंट्रीज हैं, हमारे यहाँ के कल्चर और नॉर्म एटिकेट्स जो हैं वो डिफरेंट रहेंगे अगर हम कंपेयर करें वेस्टर्न सोसाइटीज़ के साथ. इन चाइना अ पर्सन हु टेक्स द लास्ट आइटम ऑफ फूड फ्रॉम अ कॉमन प्लेट और बाउल विदाउट फर्स्ट ऑफरिंग इट टू अदर्स एट द टेबल, इसे एज इंसल्ट भी देखा जाता है. इट कैन बी सीन एज अ ग्लटन एंड इंसल्टेड द जनरोसिटी ऑफ द होस्ट. वहीं अमेरिका में, in America, a guest is expected to eat all the food given to them as a compliment to the quality of cooking. वहाँ पे हमें पूछना नहीं है, बल्कि अब अगर हम सारा खाना खा लेते हैं तो इट कैन बी सीन एज अ कॉम्प्लीमेंट टू द क्वालिटी ऑफ कुकिंग. तो जैसा कि मैंने बोला कि सोशल एटिकेट्स और कल्चरल एटिकेट्स हमारे कोई फिक्स जब नहीं रहते. हर एक कंट्री और हर एक नेशन के अकॉर्डिंगली हमारे एटिकेट्स बदलते रहते हैं. आज हम इसमें बात करेंगे कुछ प्रोफेशनल एटिकेट्स की जो हमें ऑर्गेनाइजेशन और एक कॉर्पोरेट कंपनीज में फॉलो करने चाहिए. देर आर मेनी टाइप्स ऑफ कन्वर्सेशंस. अलग अलग जगह पे कॉर्पोरेट्स में अलग अलग टाइप का कन्वर्सेशन रहेगा. तो सोशल एटिकेट कन्वर्सेशन इज़ वन ऑफ द मोर कंजर्वेटिव कन्वर्सेशन स्टाइल. जिस तरह से आप अपनी पिक्चर में देख सकते हैं, तो किस तरीके से बात करनी है, कन्वर्सेशन, सोशल एटिकेट कन्वर्सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टाइल है. दिस इज बिकॉज सोशल एटिकेट कन्वर्सेशन अकर्स व्हेन यू आर इन लार्ज सोशल ग्रुप. जब आप बड़े से ग्रुप में, ऑर्गेनाइजेशन में हैं या कहीं भी आप मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं एंड यू आर इंटरेक्टिंग विद वाइड वैरायटी ऑफ पीपल एंड इंटरेस्ट, एज अ रिजल्ट तो आपको कुछ जनरल रूल्स फॉलो करने चाहिए इन ऑर्डर टू एंगेज इन सोशल एटिकेट कन्वर्सेशन एंड बी सोशली एक्सेप्टेड. क्योंकि अगर आप वो फॉलो नहीं करते हैं तो लोग आपको एक गुड पर्सनैलिटी नहीं मानेंगे. और इफ़ यू वॉन्ट योर सेल्फ टू बी सोशली एक्सेप्टेड इन सोसाइटी तो आपको ये गुड एथिक्स और गुड एटिकेट्स ज़रूर फॉलो करने चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डज बेनिफिट एटिकेट बेनिफिट यू. आप कहेंगे इनसे फ़ायदा ही क्या है, हमें ज़रूरत ही क्या है एटिकेट को फॉलो करने की. बिकॉज इट डिफ्रेंशिएट्स यू फ्रॉम अदर्स इन अ कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट. जहाँ आप देख सकते हैं जॉब मार्केट में इतना कॉम्पिटिशन है, आप अपने आप को एक बेहतर इंसान कैसे साबित कर पाएंगे. थ्रू
द एटिकेट्स ओनली, क्योंकि अगर आपके अंदर वो चीज़ें हैं जो दूसरों में नहीं है, कुछ ऐसे मैनर्स हैं जो आप देख सकते हैं दूसरों में आप नहीं दिखाई देंगे और वो आपके अंदर दिखाई देंगे, तो यू गेट दैट बेनिफिट फॉर दैट। आपको डिफ्रेंशिएट करेगा ये दूसरे लोगों से इन द कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट इफ यू हैव द एटिकेट्स। enables you to be confident in a variety of settings with a variety of people। तो आपको ये कॉन्फिडेंट फील कराएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंट फील करना हम अलग अलग तरीके से देखेंगे कि आप कॉन्फिडेंट कैसे कैसे फील कर सकते हैं। उसमें आपकी ड्रेसिंग, ग्रूमिंग और ईमेल एटिकेट्स, टेलीफोन एटिकेट्स, बेसिक डाइनिंग हैबिट्स, अगर आपको ये सब चीज़ें मालूम है, इफ़ यू नो हाउ टू फॉलो अप इन सोसाइटी, आपको किस तरीके से अपने आप को कैरी करना है सोसाइटी में, तो यू फील वेरी कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम। तो एक इसका बेनिफिशियल फैक्टर ये रहेगा कि इट enables you to be confident in the different settings। एंड इट ऑनर्स कमिटमेंट टू एक्सीलेंस एंड क्वालिटी ऑल्सो। आप इस जगह पे अपने आप को एक्सीलेंस और क्वालिटी में बेटर प्रूव कर पाएंगे एंड इट विल बी एन ऑनर फॉर यू, क्योंकि आप एक एक्सीलेंस और क्वालिटी का कमिटमेंट दे रहे हैं। एंड मॉडिफाइज डिस्ट्रैक्टिंग बिहेवियर्स एंड डेवलप एडमायर कंडक्ट। और इस तरीके से आप किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्टिंग बिहेवियर को मॉडिफाई करके एक एडमायरेबल कंडक्ट को फॉलो अप कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। तो ये कुछ फ़ायदे रहेंगे जिस वजह से लोग एटिकेट फॉलो करते हैं और प्रोफेशनल बैकग्राउंड में इनकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि इस तरीके से ही आप अपने आप को बाकी लोगों से ज़्यादा बेटर प्रूव कर सकते हैं, अपनी एक्सीलेंस और क्वालिटी शो कर सकते हैं और एक एडमायर कंडक्ट को डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर। सो दिस इज बी वन स्टेप अहेड। Practice the social skills necessary to help you make a great first impression and stand out in a competitive job market। तो एक स्टेप आगे आइए और इन सोशल स्किल्स को जैसे ही आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन इन्हीं से ही बनता है। इट गिव्स यू द ग्रेट फर्स्ट इम्प्रेशन एंड इट हेल्प्स यू स्टैंड आउट इन अ कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट। Now, what is etiquette? According to Webster's second New College Dictionary defines etiquette as it is a form and practice prescribed by social convention or by authority। कुछ सोशल कन्वेंशंस हैं सोसाइटी में इंटरेक्शन के लिए, कुछ हमने एथिक्स रखे हैं कि हमें किस तरीके से फॉलो अप करना चाहिए। बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं हमारे हायर पोजीशन पे हैं, तो हमें कुछ चीज़ें फॉलो अप करनी चाहिए। अगर हम कहीं जॉब के लिए गए हैं या अपने ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं, तो आप वहाँ पर हे डूड हाउ इट्स गोइंग एंड इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो इससे आपका एटिकेट समझ में आता है। वहीं आप अगर बहुत ही नाइस होकर गुड डे माय फ्रेंड, नाइस टू हैव यू join us, hi, welcome to the game या thank you all, इस तरीके की चीज़ें आप यूज़ करते हैं, hello and nice to meet you, तो ये एक बहुत ही आपका सोशल कन्वेंशन समझ में आता है कि आप कितने अच्छे से इन एथिकल कोड्स को फॉलो अप करते हैं और आप इन फॉर्म्स और प्रैक्टिसेस को आप कितने अपने नॉर्मल बिहेवियर में, डेली यूज बिहेवियर में लाते हैं। यहीं से आप दूसरों से डिफ्रेंशिएट होना शुरू होते हैं और जॉब मार्केट पे कॉम्पिटिशन क्रिएट करते हैं। नाउ क्रिटिकल एटिकेट टॉपिक्स टू बी कंसिडर। अब आप कहेंगे एटिकेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन सब चीज़ों में हमें ये सब कंसिडर करना चाहिए। एटिकेट बेसिक्स, जो सिंपल बेसिक एटिकेट हमें फॉलो करने चाहिए कि कहाँ जाके कैसे बात करनी है कम्युनिकेशन में, प्रोफेशनल अपीयरेंस कैसा होना चाहिए आपका, ऑफिस में कैसे एटिकेट्स आपको फॉलो करने चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप हॉडी या इस टाइप के डूड एंड ऑल, इस टाइप की चीज़ें इनफॉर्मल और बहुत ही कैजुअल वे में अप्रोच में आप चीज़ें फॉलो अप करते हैं, तो वहाँ पे ये आपके गुड कंसिडरेशंस में नहीं आते हैं और एज आपको ये माना जाएगा यू डोंट नो हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी एंड सोशल एटिकेट्स जो है आपको नहीं समझ में आते, तो वहाँ पे आप काफ़ी अपने कॉम्पिटिटिव जॉब लेवल पे काफ़ी आपका जो पर्सनालिटी है वो एक बेटर प्रूव नहीं हो पाती इस केस में कि अगर आप एथिकेट्स फॉलो नहीं करना जानते, किस तरीके से आप एथिकल कोड्स को फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपके ऑफिस एटिकेट्स, डाइनिंग टेबल मैनर्स और नेटवर्किंग भी इनका एक हिस्सा आ जाते हैं। फर्स्ट इज एटिकेट बेसिक्स जो हम बात कर रहे थे। सबसे पहले तो आपको एक अपनी पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए इन चीज़ों को फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक अपनी पॉजिटिव इमेज प्रेजेंट कर सकें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जॉब मार्केट में। उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एग्जिबिट अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड प्लीजेंट टीम। यू नो, अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। अगर आप हर टाइम नेगेटिविटी अपने में शो करेंगे या इस टाइप का नेगेटिव एटीट्यूड शो करेंगे, तो आपसे हर कोई
भागेगा दूर। इंटरपर्सनल स्किल्स और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अगर आपको मेंटेन करने हैं अपने कलीग्स एंड सुपीरियर्स के साथ, तो एक पॉजिटिविटी ज़रूर होनी चाहिए, कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, ताकि आप लोगों से जब भी बात करें तो वो आपसे बात करना पसंद करें और गुड रिलेशनशिप कैरी कर सकें आप उनके साथ। उसके लिए आपको ये बेसिक्स हैं जो आपको ज़रूर समझ में आने चाहिए। यूज़ अ फर्म हैंडशेक, आपको हैंडशेक वगैरह जैसी चीज़ें, ताकि उन्हें ये लगे कि काफ़ी आप एक गुड पर्सनालिटी हैं जो ये सब चीज़ें जानते हैं। आम चीज़ें हैं, ये कुछ स्पेशलाइज नहीं है, बट इनके थ्रू भी आप अपनी एक पॉजिटिव इमेज कैरी कर पाते हैं। मेंटेन गुड आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट बनाने से आपका कॉन्फिडेंस उसमें अच्छा लगता है। अगर आप नहीं बनाते हैं तो ऐसा लगता है यू आर वेरी हेजिटेटेड या नर्वस हैं, शाय हैं, तो इस टाइप की चीज़ों से आपका रेपुटेशन स्पॉइल भी हो सकता है। एप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शंस, जब भी आप मिलें किसी से तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। विद योर इंट्रोड्यूस समवन बाय देयर टाइटल एंड लास्ट नेम, लाइक मिस स्मिथ या डॉक्टर स्मिथ, मिसेस स्मिथ, किसी भी तरीके से उनका टाइटल आप ऐड कर सकते हैं और फिर लास्ट नेम ऐड करके। ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है इंट्रोडक्शन देने का, जो आपको फॉलो करना चाहिए। राइज व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग समवन और यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। राइस जब भी आप उठें, व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग समवन, या फिर आप खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी को, तो उठना उस टाइम राइज करना ज़रूरी है। बैठे बैठे इंट्रोड्यूस करना, दिस इज़ कंसिडर्ड एज वेरी रॉन्ग थिंग, क्योंकि इसका मतलब आपके अंदर बिल्कुल भी पॉजिटिविटी नहीं है, आपका केयरलेसनेस या कैजुअल एटीट्यूड शो किया जाता है इस तरीके से। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहती है कि आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, हेड मूवमेंट्स, हैंड मूवमेंट्स, ड्रेस अपीयरेंस, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। एंड यू शो कॉमन रिस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन फॉर अदर्स, दूसरों के लिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट शो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कंसिडरेशन, कि आप यू मेक देम फील इंपॉर्टेंट, कि आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू रिस्पेक्ट दैट पर्सन, और कंसिडर करना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कुछ बेसिक एटिकेट्स हैं, इनको फॉलो करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बट इन सब चीज़ों से आप अपनी एक पॉजिटिव इमेज बिल्डअप कर सकते हैं और इसी तरीके से अपने आप को एक गुड रेप्यूटेड पर्सनालिटी प्रूव कर सकते हैं। Next we come up on next topic is professional appearance. Obviously जब हम etiquette basics हमारे को आ गए हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा important चीज़ आती है हमारा first impression, जो आप जान सकते हैं first impression ही हमारा lasting impression होता है, और the first impression is totally based upon our appearance. And appearance is also basis for determining a person's starting salary या career advancement को जानने के लिए हमारा appearance बहुत ज़्यादा एक determining factor रहता है। Employers hire people they believe will fit into their organization. Employers भी उन्हीं को पसंद करते हैं जो उनको ऐसा लगता है कि हमारे organization में fit हो पाएंगे। Skills, experience, qualifications तो important है ही है, साइड बाय साइड। इनफैक्ट अगर आपका ड्रेस और ग्रूमिंग सेंस बहुत अच्छा है तो आप ऑटोमेटिकली आपको हायर कर लिया जाएगा। योर अपीयरेंस एक्सप्रेसेस मोटिवेशन एंड प्रोफेशनलिज्म, क्योंकि आपके अपीयरेंस से मोटिवेशन और प्रोफेशनलिज्म समझ आता है। एंड व्हेन इन डाउट और ऑन द कंजर्वेटिव साइड एंड मेक अ स्टेटमेंट ऑफ हु यू आर। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारा प्राइमरी गोल ये रहता है, ग्रूमिंग का मतलब ये नहीं है कि अब बहुत ज़्यादा फैशनेबल या इस टाइप के क्लॉथ्स पहनना ज़रूरी है। द प्राइमरी गोल इज़ टू फील गुड अबाउट द वे यू लुक एंड प्रोजेक्ट अ पॉजिटिव इमेज, क्योंकि पॉजिटिविटी दिखानी बहुत ज़रूरी है। बेसिक एटिकेट्स का गोल ही यही रहता है कि हम अपने आप को एक पॉजिटिविटी में शो कर सकें, पॉजिटिव इमेज कैरी कर सकें। एंड व्हेन यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ यू नेचुरली कन्वे कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आप अपने आप को ठीक से कैरी कर पा रहे हैं एंड यू आर फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, तो नेचुरली आप कॉन्फिडेंस को कैरी करेंगे और पॉजिटिव एटीट्यूड को। एंड गुड ग्रूमिंग प्रोजेक्ट्स अ पॉजिटिव इमेज, इट कन्वेज रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ and others. Sometimes employees disregard companies' dress standards, probably lose out for promotion time. एट्रीब्यूट्स ऑफ ड्रेसेस में अगर हम देखें तो कलर, फैब्रिक, क्वालिटी, ये सब कुछ आता है। कलर इज़ द फर्स्ट थिंग पीपल नोटिस अबाउट पर्सन्स अटायर। फैब्रिक और क्वालिटी जो है वो हाई और लो स्टेटस को भी दर्शाता है, इट कन्वेज योर हाई और लो स्टेटस। दीज एट्रीब्यूट्स आर रियली कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वाइल चूजिंग द प्रोफेशनल अटायर। तो ग्रूमिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप चाहेंगे कि ग्रूमिंग में किस किस चीज़ों को हम इंक्लूड कर सकते हैं। ग्रूमिंग इज़ फंडामेंटल फॉर द प्रोफेशनल
प्रोफेशनल अपीयरेंस, उसमें आप क्लीन हेयर और स्टाइल्ड एप्रोप्रिएटली, बहुत ज़्यादा आपका क्लीवेज शो करने वाला या बहुत कैजुअल लुक नहीं होना चाहिए, क्लीन हेयर होने चाहिए आपके और एप्रोप्रिएट स्टाइल आपको कैरी करना चाहिए। नेल्स शुड बी क्लीन, स्किन, टीथ वगैरह सब क्लेनलीनेस, हाइजीनिक होना चाहिए, क्योंकि सैनिटरी कंडीशंस अगर आपके क्लीन होंगे, हाइजीनिक होंगे आप, तो इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा कंसिडर की जाती हैं फॉर योर प्रोफेशनल अपीयरेंस। वहीं आप बहुत अनटाइडी लग रहे हैं, अनक्लीन लग रहे हैं, तो इस चीज़ों पे आपको डिसरिगार्ड भी किया जा सकता है। मैनी प्रोफेशनल्स वियर मेकअप, कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोफेशनल्स को मेकअप भी वेयर करना पड़ता है, बट इट डिपेंड्स ऑन फील्ड। चेक फ्रैग्रेंस इन क्लोथिंग केयर, अपना फ्रैग्रेंस भी कितना आपको परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स यूज़ करने हैं उसको चेक करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। क्लोथिंग का केयर का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दीज आर द बेसिक्स फॉर द ग्रूमिंग जो आपको ज़रूर कंसिडर करने चाहिए। नाउ वार्डरोब पे अब अगर हम देखें थोड़ा सा, तो प्रोफेशनल बिजनेस वार्डरोब में मेन विमेन के लिए स्कर्टेड और पैंट सूट्स आप पहन सकते हैं, ब्लाउज और ड्रेस शर्ट्स, क्लीन वेल मेंटेन ड्रेस शूज, जनरली क्लोज टो शू होने चाहिए आपके, क्लोज चीज़ें, बिकॉज जैसा कि मैंने बोला किसी भी तरीके से क्लीवेज शो नहीं होना चाहिए। फॉर मेन सूट, ड्रेस शर्ट, टाई, वेल मेंटेन ड्रेस शूज़, ये सब चीज़ें आपके होने चाहिए। आउटर वियर में अप्रोप्रिएट फॉर विमेन एंड मेन के लिए ट्रेंच कोट और अम्ब्रेला आप ले सकते हैं, क्योंकि क्लोथ्स यू वेयर अफेक्ट ऑल योर एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस लेवल्स, उसमें आपके एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस लेवल का पता चलता है। तो इसलिए आपकी वार्डरोब बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, किस तरीके के कपड़े आपको कहाँ पहनने हैं, क्लॉथ्स कहाँ पे कैरी करने हैं, वो आपकी सक्सेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन पीपल टेक द टाइम टू ड्रेस फॉर सक्सेस, दे टेंड टू फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। देयर आर नो एब्सोल्यूट रूल्स रिगार्डिंग ड्रेस, ऐसा कुछ रूल नहीं है, बट योर सिलेक्शन विल वेरी बेस्ड ऑन योर ऑक्यूपेशन, लोकेशन एंड प्रेफरेंस। तो आपके प्रेफरेंस पे और लोकेशन, ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करता है आपका वार्डरोब, बट आपको वो किस तरीके से कैरी करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। Now these are few looks for the professional work attire. A business suit for a construction job or overalls for an office job would not be appropriate dress. हर जगह पे आप इस टाइप के कपड़े या सूट्स कैरी नहीं कर सकते हैं। गोल इज टू लुक द पार्ट एंड योर अपीयरेंस शुड बी कंसिस्टेंट विद योर ऑक्यूपेशन, आपके ऑक्यूपेशन के साथ ही आपका ड्रेस कोड मैच करना चाहिए। नीट clean work clothes would be suitable for assembly, production और warehouse positions, and sales and office position के लिए भी business clothes की ज़रूरत पड़ती है। A conservative suit would be recommended style for professional and managerial positions, but avoid फैडिश क्लोथ्स एंड लाउड कलर्स, तो लाउड कलर्स को आप अवॉइड कर सकते हैं, फैडिश स्टाइल्स को। एंड ज्वेलरी शुड बी कंजर्वेटिव एंड केप्ट टू अ मिनिमम, वही पहने जो आपको कंफर्टेबल लगते हो कपड़े, और उन्हीं ब्रांड्स के लिए जाएं जहां आपको लगता है कि आपकी बॉडी टाइप के लिए वो सबसे बेस्ट क्लॉथ्स रहेंगे और इट सीम फिट फॉर योर बॉडी टाइप। और अगर हम बात करें कुछ कैजुअल अटायर की, कैजुअल वार्डरोब की, वहाँ पर विमेन के लिए ड्रेस पैंट्स, शर्ट, ब्लाउज, वेल मेंटेन ड्रेस, कैजुअल शूज़। आप टेनिस शूज़ या फ्लिप फ्लॉप्स प्लीज़ कैरी ना करें, बिकॉज दे आर मोर ऑफ दे कैरी मोर कैजुअल लुक। मेन के लिए स्लैक्स, खाकी पैंट्स, पोलो शर्ट्स या कॉलर ड्रेस शर्ट्स, वेल मेंटेन ड्रेस, कैजुअल शूज़ कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे भी मेन के लिए भी टेनिस शूज़ या फ्लिप फ्लॉप्स बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो है, क्योंकि आपको कुछ भी ऐसे कैजुअल जो बहुत ही केयरलेसनेस आपका शो करे, या you should not wear anything sloppy. These are the few looks for the casual work attire. आप casually कैसे अपने आप को कैरी कर सकते हैं वो आप दे सकते हैं, देख सकते हैं। कलर्स की अगर हम बात करें तो कलर्स हैव डिफरेंट मीनिंग एंड आर इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ ड्रेस। तो हमें बेसिक कलर्स हमारे लिए बेटर रहते हैं बिजनेस अटायर में। जनरली स्पीकिंग पीपल हु वेयर डार्कर कलर्स, जो लोग थोड़ा सा डार्क कलर्स पहनते हैं, इट कन्वेज अ लिटिल बिट ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। वहीं जो वियर करते हैं लाइटर क्लोथ्स, उनको हम थोड़ा अप्रोचेबल मानते हैं, दे कैन बी व्यूड एज मोर अप्रोचेबल। ब्लू को अगर हम देखें तो इट इज़ एसोसिएटेड विद डिग्निटी, वहीं वाइट जो है क्लेनलीनेस। ग्रीन इज एन इनएप्रोप्रिएट कलर फॉर मैन सूट के लिए ग्रीन तो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। ग्रे कलर जो है वो सक्सेस को कन्वे करता है एंड इट्स अ पॉपुलर कलर फॉर बिजनेस अटायर फॉर बोथ मेन एंड विमेन।
तो इस टाइप की चीज़ें आप कलर्स कैरी कर सकते हैं। साथ में आपको फैब्रिक का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, फैब्रिक्स एंड क्वालिटी का। प्योर नेचुरल फाइबर्स आप ले सकते हैं, कॉटन, लिनन, सिल्क वगैरह। थोड़े पॉलिस्टर्स वगैरह से हो सके तो अवॉइड करें, बट आजकल वो काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं बिकॉज दे आर रिंकल रेसिस्टेंट एंड ईजियर टू केयर देन क्लॉथिंग ऑफ नेचुरल फाइबर्स। बट स्ट्रिक्टली जो नो रहेंगे वो हैं वेलवेट, लेदर एंड साटिन। क्वालिटी एक एडिशनल एस्पेक्ट है प्रोफेशनल वियर का, क्योंकि इससे आपके लोअर एंड हायर स्टेटस का पता चलता है। इट कैन ऑल्सो बी फाउंड विद लेस प्रेस्टिजियस लेबल्स, बट टू गेट अ गुड फिट फाइंड दोज ब्रांड दैट सीम फिट फॉर योर बॉडी टाइप। अब हम अगर बात करें टेलीफोन की, तो आपको टेलीफोन में यू शुड यूज एप्रोप्रिएट टोन ऑफ वॉइस। आपका टोन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप फेस टू फेस तो है नहीं, ना ही आप अपने नॉन वर्बल एक्सप्रेशन जो कम्युनिकेशन है वो शो कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट रखता है आपका टोन, कि आपके टोन आप कैसे कैरी करते हैं। वही बात अगर आप लाउड वे में बहुत बोलते हैं तो ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि आपके मीनिंग कुछ और कन्वे हो जाएगा इस जगह पे। तो आपको टेलीफोन एटिकेट्स बहुत ध्यान से कैरी करने चाहिए, क्योंकि आपका जो वॉइस है वो आपको कम्प्लीटली रिप्रेजेंट करेगा। इट शुड मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। आपकी जो वॉइस है वो उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड समझ आना चाहिए। थोड़ा स्माइल कीजिए। अब आप कहेंगे कि स्माइल दिखाई तो नहीं देगी, बट वेन एवर यू टॉक आपका उसमें पॉजिटिविटी नज़र आती है, कि अगर आप थोड़ा स्माइल करके बोलें तो सामने वाले को भी ये नज़र आता है कि आप खुश हैं उनसे बात करके एंड यू आर फीलिंग हैप्पी। और स्लैंग टर्म्स वगैरह यूज़ ना करें, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाले को समझ ना आए, या जार्गन जैसे टेक्निकल टर्म्स ना यूज़ करें। और गुड लिसनिंग स्किल्स रखिए, क्योंकि सामने वाले की बात सिर्फ आपने सुन के ही समझनी है, और वो क्या कहना चाहते हैं जब तक आप सुनेंगे नहीं तो आप उस बात पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। टेक कंप्लीट फ़ोन मैसेजेस। अगर आपने किसी का मैसेज लिया है तो आप पूरा उसका मैसेज लें, नेम, डेट, टाइम, रीज़न फॉर कॉलिंग और वेयर दे कैन बी रीच। इन सब चीज़ों का नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। सेल फोन के लिए टर्न इट ऑफ हो सकता है। And there are few more things that you must understand before going for this telephone etiquettes. Always keep your cell phones either on vibrate mode or very low tone. सो आप डिस्टर्ब ना करें किसी और को, कि बार बार आपका फ़ोन रिंग कर रहा है, हो सकता है इससे सामने वाले को काफ़ी डिस्टर्बेंस हो। डोंट यूज़ रिंगटोन्स इन अप्रोप्रिएट फॉर वर्क प्लेस। काफ़ी बॉलीवुड सॉन्ग्स टाइप के रिंगटोन्स यूज़ ना करें, और जितना हो सके सेकेंड या थर्ड रिंग तक आप फ़ोन पिकअप कर लें। व्हेन पिकिंग अप द फ़ोन इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू आइडेंटिफाई योर कंपनी एंड योर सेल्फ टू द कॉलर। अपने आप को कंपनी अपने आप को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, ताकि सामने वाले को समझ आ जाए। एंड ये अपनी हैबिट बना लें कि पर्सनल कॉल्स को आप ना लें। डू नॉट मेक इट अ हैबिट ऑफ रिसीविंग पर्सनल कॉल्स एट वर्क। अगर ज़रूरी है तो आप इन केस इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट्स एन अर्जेंट कॉल, जस्ट स्टेप आउट फ्रॉम योर क्यूबिकल टू मेक द कन्वर्सेशन। आप बाहर आ सकते हैं ताकि आप ये सब चीज़ें अवॉइड कर सकें। एंड थैंक यू, सॉरी, वेलकम जैसे वर्ड्स हमेशा याद रखें। एंड डू नॉट फॉरगेट टू रिटर्न द कॉल एज प्रॉमिस्ड। और एक एक्टिव अटेंटिव लिसनर बनकर सुने, एंड डोंट इंटरप्ट द कन्वर्सेशन इन बिटवीन, and smile when you answer the calls. Now about email etiquettes. email etiquettes में मेक सब्जेक्ट लाइन स्पेसिफिक, यानी कि जो सब्जेक्ट लाइन है वो आपका पूरा ये बताएगी कि आपने क्या, किस बारे में वो मेल भेजा है। तो उसे स्पेसिफिक रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि सामने वाले को पढ़कर ये समझ आ जाए कि ये मेल एक्चुअली किस चीज़ से डील करता है, और इसमें पर्टिकुलरली क्या चीज़ें हैं। देर आर मैनी etiquette guides and many different etiquette rules. Some rules will differ according to the nature of your business and the corporate culture. तो आपके corporate कल्चर और बिजनेस के अकॉर्डिंगली डिफरेंट ईमेल एटिकेट्स हो सकते हैं, और अपनी हर एक कंपनी के अपने कुछ रूल्स रहते हैं इस केस में। बट हर एक केस में आपको सब्जेक्ट लाइन को स्पेसिफिक रखना बहुत ज़रूरी है। एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है कि आप किसे भेज रहे हैं, और किसी ने अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है तो उस क्वेश्चन को आप कॉपी कर सकते हैं अपने मेल में, एंड देन प्रोवाइड योर रिस्पॉन्स। दिस इज अ बेसिक एटिकेट यू मस्ट फॉलो, ताकि उसे समझ आ जाए कि आप उसके क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हैं। और कुछ स्टैंडर्ड राइटिंग गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि स्पेलिंग्स हो गई, ग्रामर हो गए, पंचुएशन हो गए, इस टाइप की चीज़ें आपको फॉलो अप करनी चाहिए। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और लेआउट आपको यूज़ करना चाहिए। हर चीज़ को कैपिटल्स में ना लिखिए, क्योंकि कैपिटल्स इज़ फॉर शाउटिंग। जैसे कि शाउटिंग का होता है, इट इज़ मोर लाउड,
तो दिस कैन बी हाईली अनोइंग एंड माइट ट्रिगर एन अनवांटेड रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लेम मेल. Therefore, try not to send any mail text in capitals and read the email before you send it. एक बार भेजने से पहले ज़रूर उसे पढ़ लें ताकि किसी भी तरीके की गलतियां ना हो. एंड कीप इट शॉर्ट एंड कंसाइज. जितना हो सके उसे छोटा रखें ताकि सामने वाले का टाइम भी वेस्ट ना हो और आपकी वो पूरा मेल ध्यान से पढ़ भी सके. एंड इंक्लूड योर नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इन दैट, क्योंकि अगर किसी को आपको रिप्लाई करना है वहाँ पे आपको अपना नेम और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे देना चाहिए. एंड रिमेंबर, नथिंग इज़ कॉन्फिडेंशियल व्हेन सेंट इलेक्ट्रॉनिकली. तो आप ये ध्यान रखें कि कुछ भी इलेक्ट्रॉनिकली जब आप भेज रहे हैं तो कुछ भी कॉन्फिडेंशियल नहीं होता. सो डू नॉट यूज़ ईमेल टू डिस्कस confidential information. Sending an email is like sending a postcard. तो जैसे आप पोस्ट कार्ड भेजते हैं ये उस तरह से हो सकता है. If you don't want your email to be displayed on a bulletin board, don't send it. Moreover, never make any libelous, sexist or racially discriminating comments in emails, even if they are meant to be a joke. जोक भी हैं तब भी इस तरीके के कॉन्फिडेंशियल मैटर आप इलेक्ट्रॉनिकली ना सेंड करें, क्योंकि इट इज़ मोर ऑफ लाइक अ पोस्ट कार्ड और इसे कुछ कोई भी पढ़ सकता है. एंड यूज़ अ मीनिंगफुल सब्जेक्ट आपका मीनिंगफुल होना चाहिए और लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए. कीप इट शॉर्ट एंड कंसाइज ताकि सामने वाला आपकी बात को ध्यान से समझ सके. दिस इज़ अबाउट क्यूबिकल, जो मैंने आपसे कुछ देर पहले पिछली स्लाइड्स में बात की थी कि अगर इम्पॉर्टेंट हो आपको कोई पर्सनल कॉल लेना तभी लें, अदरवाइज डोंट मेक इट अ हैबिट ऑफ रिसीविंग पर्सनल कॉल्स एट वर्क. बट इफ़ यू थिंक इट्स वेरी अर्जेंट तो आप बाहर आ सकते हैं अपने क्यूबिकल से एंड यू कैन मेक द कन्वर्सेशन ताकि आप बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना करें. कीप इन माइंड दैट अदर्स वर्क अराउंड यू एंड ये ध्यान रखें कि आसपास लोग आपके काम कर रहे हैं उनको किसी तरीके से कोई डिस्टर्बेंस ना हो. प्रोफेशनल बिजनेस कॉल्स ओनली, और ये हमेशा याद रखें कि आप प्रोफेशनल बिजनेस कॉल्स ही लें, किसी भी तरीके से कोई पर्सनल कॉल्स ना लें, क्योंकि इस टाइप की चीज़ों के लिए ऑफिस एटिकेट में इनकी कोई जगह नहीं है. यूज़ योर इनसाइड वॉइस व्हेन ऑन द फोन और स्पीकिंग विद अ कोवर्कर. मतलब बहुत स्लो वॉइस में एंड स्लो टोन में बात करें. बहुत चिल्ला चिल्ला के शाउटिंग जैसी चीज़ें, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होती और इट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर द ऑफिस एटिकेट. रिमेंबर, क्यूबिकल कॉन्वर्सेशंस एंड कॉल्स कैन बी हर्ड बाय अदर्स. ये याद रखें कि जिस क्यूब में आप बैठे वहाँ पे आपकी कोई पर्सनल कॉल्स सुन भी सकता है. तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें और अपना डिस्क्रिशन यूज़ करें एंड मेक अ गुड जजमेंट देयर कि यहाँ पे कोई फ्री स्पेस हो, वहाँ जाके आप अपनी अगर इंपॉर्टेंट अर्जेंट कॉल्स हैं पर्सनल तो आप ले सकते हैं. अदरवाइज ट्राई टू अवॉइड देम. बाकी कुछ एटिकेट्स हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. सो वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द एटिकेट्स in the part 2 of this session number 12. Thank you.